पर मुझे लगता है कि शायद ईडी और भाजपा दोनों ही कोर्ट में विश्वास नहीं रखते, ये उनका ऑर्डर पलट देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा टीएन गवर्नर के केस में, वो भी आपको पता होगा। मैं आपके दर्शकों को बड़ी शॉर्ट में बता देती हूँ शराब घोटाला है क्या, जो ये शराब घोटाला कहते हैं। दिल्ली में आप जैसे देखते हैं, गुजरात में 20,000 करोड़ का बताया जाता है कि अवैध शराब का धंधा है, इलीगल लिकर लाइसेंस है। ऐसा ही दिल्ली में इनका भाजपा के नेताओं का हर बोतल की बिक्री पे इनका वो होता था, पैसा होता था। हमने एक आरडी कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से बड़ी ट्रांसपेरेंट एक पॉलिसी बना दी, जिससे आज तक का हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन हुआ दिल्ली सरकार को। भाजपा हमसे पॉलिसी में compete नहीं कर सकती, परसेप्शन बनाती है कि हम इनकी तरह भ्रष्टाचारी हैं। संजय सरोज जो अक्यूज्ड हैं टेरर फंडिंग के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान के निर्देश पर भारत में टेरर फंडिंग की, वो आज भाजपा में शामिल हो जाते हैं। हमारे नेता जिनके यहां से एक चवन्नी रिकवर नहीं कर पा रही ईडी, लगातार उन्होंने हमारे यहां रेडें कर ली, हमारे मंत्रियों को जेल में डाल दिया, पर 2 साल से एक चवन्नी रिकवर नहीं कर पा रही। उनको एक कानून के तहत पीएमएलए जो इन्होंने संशोधन कर दिया, जिसके तहत आप किसी को भी अनंत काल तक जेल में रख सकते हैं, तो ये भाजपा के षड्यंत्र हैं। भाजपा एक महाकरप्ट पार्टी है, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी साफ कहा, खूब खाऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा। एक नंबर की करप्ट भाजपा है। चाहे अजीत पवार हो, उनको अपनी शरण में लेकर सारे उनके केसेस बंद हो गए। चाहे छगन भुजबल हो, जब वो भाजपा में शामिल हुए तो बोला, ईडी ने कोर्ट में बोला फाइलें खो गई, तो ईडी को कोर्ट में खाली इतना बोलना होता है, हमें बेल पे आपत्ति नहीं है, या आपने एक बात को रखा। मैं गौरव भाटिया के पास जाता हूं, क्योंकि हमारी जानकारी है कि आज ईडी ने कोर्ट ने अरेस्ट पे स्टे देने से इंकार कर दिया है। आप कह रही हैं ऐसा नहीं है, सुनवाई टाली गई है, तो सुनवाई जारी है, ईडी को जवाब दाखिल करना है। आज उन्होंने स्टे देने से इंकार कर दिया, ये तो पॉइंट है ही ना प्रियंका जी। आप क्योंकि खुद ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, इसलिए आपकी भी जवाबदेही बनती है। इंकार करा है कि नहीं करा? कोर्ट ने बोला कि हम स्टे नहीं देंगे अरेस्ट पे। अभी कोर्ट ने कहा ईडी का पक्ष सुनेंगे पहले, और ईडी से जवाब मांगा है 22 तारीख को। हमारी एप्लीकेशन डिसमिस नहीं की। ओके, डिसमिस नहीं करी, लेकिन राहत भी तो नहीं दी ना। अरे चलिए अमित जी, मैं जनता को डिसमिस कर देते हैं ना। ये तो बताए कुछ तथ्य भी, यू आर टारगेटिंग ऑपोजिशन। ओके, गौरव भाटिया, दिस इज बिग वन। देश की 2 पार्टियां, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और एक गंभीर आरोप लगाती है कि आपने लोकतंत्र को ही लगभग फ्रीज कर दिया है, सिर्फ कांग्रेस का खाता फ्रीज नहीं करा है। नाउ आम आदमी पार्टी एक्यूजेस यू, वो आप पे गंभीर आरोप लगाती है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की साजिश हो रही है। देखिए अमित जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताऊंगा, विधि का जानकार हूं, वरिष्ठ अधिवक्ता हूं। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हम कोई अंतरिम राहत नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल को, जो कि कट्टर बेईमान है। यह देश की जनता जान चुकी है। दूसरी बड़ी बात अमित जी जो हमें समझनी चाहिए, एक तो शराब घोटाला है जिसमें कई अभियुक्त हैं। मनीष सिसोदिया 14 महीने से अंदर है, संजय सिंह 5 महीने से अंदर है, बेल नहीं हुई। लेकिन आज कोर्ट ने ईडी से पूछा, ये बताइए आपके पास क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है कि अरविंद केजरीवाल का रोल है? लेकिन कोर्ट ने नहीं कहा, एक करेक्शन आपको करना पड़ेगा, कोर्ट ने नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है। ये किसी आज हाई कोर्ट ने इस बात को नहीं कहा, रिफ्यूज जरूर करी है उनकी इंटरिम प्रोटेक्शन, लेकिन वो कट्टर बेईमान है ये नहीं कहा, क्योंकि आपने कोर्ट को कोर्ट किया। दैट इज व्हाई आई एम करेक्टिंग यू। नहीं, अमीर जी, मैंने पहले कोर्ट को कोर्ट करके कहा, मैंने अमीर जी पहले कोर्ट को कोर्ट करके कहा कि वो इस लायक नहीं है कि उनको कोई भी इंटरिम रिलीफ दिया जाए, और राहत नहीं दी। फिर मैंने कहा दिल्ली की और देश की जनता जान गई है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है। यही बात कही, आप सुन लीजिएगा। लेकिन जो मैं बड़ी बात बताने जा रहा हूं, बिना कोर्ट ने नहीं सुनेंगे, मैं स्पष्ट यही कह रहा हूं, मैंने भी यही बात बोली, आप देखिएगा। हाँ, धन्यवाद। जो बड़ी बात है, ईडी से जब पूछा गया और ईडी से पूछा यह गया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या प्रमाण है, तो ईडी ने कहा हम आपको आपके चेंबर में बंद कमरे में दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर सबके सामने इनके सामने दिखाएंगे तो उससे भी ये छेड़छाड़ करेंगे, अक्सर होता है। तो उनके कक्ष में वो फाइल गई, दोनों जजेस ने फाइल का अध्ययन किया, अरविंद
केजरीवाल का जो भी उनके खिलाफ सबूत थे उसको देखा, और ये अलग से देखा है। इसका मतलब जजेस ने ये पाया कि हाँ, जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, वो गंभीर है और प्रथम दृष्टया ये मामला नहीं है जहां राहत दी जाए। आज की सबसे बड़ी खबर यही है। दूसरी बड़ी बात हमें जाननी होगी, अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि आप पहले अगर आपका नाम भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त है तो उसको साफ करो, इस्तीफा दो, और उसके बाद साफ हो तो वापस आइए राजनीति में। आज 9 समन आ गए, 9 समन से भाग क्यों रहे हैं? तीसरी बात, आपकी प्रवक्ता ने कहा हमारी याचिका तो लगी है। अरे याचिका तो लगी है, लेकिन जो खबर आ रही है, दिल्ली की जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल शायद अंदर जाने वाले हैं। ठीक है, जवाब प्रियंका जवाब नहीं लेता हूं तो ये याचिका हो जाती है और अंतरिम राहत पे कोई आदेश और राहत नहीं मिला। जी प्रियंका, आज आपकी पिटीशन जो केजरीवाल दिल्ली के सीएम की पिटीशन थी वो ये थी कि ईडी कोई कोहेसिव एक्शन ना ले, यानी अरेस्ट ना करे, कोई एक्शन और कोई एक्शन ना ले, लेकिन उस पे कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है ये कोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका है, यानी इंटरिम रिलीफ प्रोटेक्शन जो चाहिए थी ईडी के अरेस्ट से वो नहीं मिल पा रही है। 9 सम्मन आ चुके हैं, पेश नहीं हुए हैं, के कविता को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय की बड़ी अपडेट है कि दिल्ली सीएम हाउस पे इस समय ईडी मौजूद है। क्या आपको लगता नहीं है कि प्राइमा फेसे ही इस मामले में आप पॉलिटिकली करेक्ट भी नहीं दिख रहे हो?